अननोन है, फंक्शन है आपका बच्चों ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 41। ठीक है बच्चों, एक फंक्शन है। अब आपको एफ ऑफ वन दे रखा है, एफ डैश वन दे रखा है, एफ डैश वन पे वैल्यू दे रखी है, ये यहाँ पे एफ डैश वन पे वैल्यू दे रखी है 4। देन आपसे पूछा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है बच्चों, तो ट्राई करते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली मेरे को कुछ मिस्टेक लग रहा है, ये एफ डैश, ये भी एफ डैश दे रखा है और ये भी, तो यहाँ पे हो सकता है कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू दे रखा हो, ये डबल डैश एक्स है, इसका मतलब ये डबल डैश वन है इक्वल टू 4 है, तो ये बाई मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, ये एफ ऑफ वन पे दे रखी है, एफ डैश वन पे, तो ये एफ डबल डैश पे दे रखी होगी बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और अननोन वैल्यूज फाइंड करते हैं एबीसी और फिर लिखते हैं। तो मैंने सिंगल डेरिवेटिव किया इसका एफ एफ एक्स। अच्छा, पहले मैं सिंगल डेरिवेटिव ना करके एक्स इक्वल टू वन पे ये वैल्यू 40 है तो मैं निकाल सकता हूँ एक्स इक्वल टू वन पुट करने पे। तो मैं पुट करता हूँ एक्स इक्वल टू वन, तो ये बच्चों ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी और ये 41 इज इक्वल टू, इसने दे रखा है बच्चों 40 एट एक्स इक्वल टू वन पे, इसने 40 वैल्यू दे रखी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन आ गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 41, इधर लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो वन आ जाएगा, ये एक इक्वेशन यहाँ से आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1 है। ठीक है बच्चों, अब एक बार इसका डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। ठीक है, और डिफरेंशिएशन पे भी एक एक्स इक्वल टू वन ही पुट करना है, तो ठीक है 3 ax² प्लस 2bx प्लस सी और 41 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर इसने बोला एट एक्स इक्वल टू वन पे, तो एट एक्स इक्वल टू वन रख देते हैं। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा बच्चों प्लस सी। ठीक है बच्चों, और इसने ये वैल्यू दे रखी है 2 इक्वल टू 2, तो एक सेकंड इक्वेशन हमारी आएगी 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको भी मैं सेकंड इक्वेशन बोल देता हूँ। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब तीसरा आपको क्या दे रखा है बच्चों, एफ डबल डैश एक्स, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसका। ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया बच्चों आपको 6ax प्लस 2b और c यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, और ये कितना दे रखा है एट एक्स इक्वल टू सेम वन पे कितना दे रखा है बच्चों 4 दे रखा है, तो ठीक है रख देते हैं 6a प्लस 2b इज इक्वल टू आपका 4 है। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं तो मतलब 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो 3a प्लस 2 इज इक्वल बी इज इक्वल टू आपका 2 आ गया बच्चों। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे इसका कुछ यूज करके हम और वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो ठीक है, देखो मेरे को यहाँ से इसको देखो आप एक बार ध्यान से देखो, तो ये 3a प्लस 2b है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 3a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2, और 3a प्लस 2b का वैल्यू आपको यहाँ पे 2 है, तो मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो ये 2 हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया इक्वल टू 2। ठीक है, इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, b प्लस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब b माइनस सी के इक्वल है। ठीक है बच्चों, एक यहाँ से एक कंडीशन आ गई, तो b प्लस सी यहाँ पे रख देते हैं बच्चों, b प्लस सी इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दूं मैं, तो देखो a और b प्लस सी 0 0 है, तो ये -1, इसका मतलब a का वैल्यू तो -1 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से a का वैल्यू निकल के आ गया। अब मैं a का वैल्यू कहीं भी रख दूं, जहाँ पे दिया हुआ है तो मैं b का वैल्यू भी रख सकता हूँ। देखो यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो a का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, आप देखना। ठीक है, तो ये -3 प्लस b इक्वल टू 2, अब यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा तो b का वैल्यू 5 आ गया, इसका मतलब c का वैल्यू -5 आ गया। ठीक है बच्चों, सी का वैल्यू -5, आपका ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू, तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। 10th बेस पे भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ भी नहीं, अगर डेरिवेटिव 10th बेस पे होता तो ऐसा क्वेश्चन होता। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है, तो 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर सॉरी प्लस 5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर कितना आ गया आपका 25 प्लस 25 प्लस 1 51 आ गया, तो इजीली आपका आंसर आ गया 51, सी ऑप्शन।